इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम देख रहे हैं पीटीआई के जो अरकान हैं उसके साथ साथ जितने भी मेन क़यादत है वो हमें एहतजाज करती नज़र आ रही है। सर, आज जिस तरह से खान साहब का केस लगा हुआ था और अब वो केस जो है वो कैंसिल हो गया, और आप क्या समझते हैं कि क्या अब इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपके केसेस की जो है वो इसी तरह से डिले होते आप क्या समझती हैं कि इन अदालतों और इन जजेस के होते हुए में इंसाफ मिलेगा? 26वीं तरमीम जो हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा करवा के की गई, ये हम इंसाफ देंगे? ये बेचारे जजेस तो खुद इंसाफ के तलबगार हैं, ये बिल्डिंग में बैठे हुए कैदी हैं, हम इनको रिहा करवाने आए हैं। हम असल में इनका चेहरा इस निज़ाम का पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, इसलिए ये कैंसिल थोड़ी खुद करते हैं, ये तो फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड होता है। फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड किताबें, व्हाट्सएप किताबें, फैसले होते हैं, डेटें मिलती हैं। आप मुझे बताइए कि निज़ाम इंसाफ तो पाकिस्तान में पहले ही नहीं है। आप दुनिया में देख लेना, हम नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर हैं। आज अमली तौर पर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। पाकिस्तान में ये जो कब्ज़ा टोला है जिन्होंने बंदूक के ज़ोर पर पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, और ये 78 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल को लूट रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, MNA MPs की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रहा है? 10% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें जिनकी वो लेते हैं बेचारे, वो पेंशन वो ख़त्म की जा रही है। इसलिए एक ही रास्ता है, वो जद्दोजहद का रास्ता है। हम इमरान खान साहब की कॉल पे पहले भी पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड किया है, अब भी इंशाल्लाह निकलेंगे। और जब तक ये जाली निज़ाम, ये जाली सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, और ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। देखिए ना, आप जब किसी को बंदूक के ज़रिए काबू करते हैं, आप इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए रिहा नहीं होने दे रहे, अदालतों में जजेस को अपने को बैठा लिया है कि इमरान खान साहब बाहर रहेंगे, जाली निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई ना इनसे डरता है ना डरने वाला है, इंशाल्लाह लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अच्छा सर जी, बताइएगा कि अब खान साहब की कॉल का भी आप लोगों को इंतज़ार है, आप लोगों की अपनी क्या तैयारी है? और जितने भी तैयारी में एक बात बताऊँ, आप 3 साल से देख लें कि जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ पे हुआ है, उसकी दास्तान है, हर घर की दास्तान है। मेरी माँ बहन बेटी को उठाया गया है, उनके ऊपर FIR दी गई। मैं सिर्फ अपनी ज़ात की, ये हर किसी के साथ हुआ है। हमारे घर तोड़े गए हैं, हमारे कारोबार बंद किए गए हैं। अगर शौकत बसरा नहीं मिला तो मेरे भाई को उठा लो, उसका कारोबार बंद कर दो। वजह कि हम ये पीछे हट जाएं, लोग मायूस हो जाएं, डर जाएं। हमारी तैयारी हरदम, हम तैयार हैं। खान साहब की कॉल का इंतज़ार है, लाएमल खान साहब देंगे, लेकिन इस दफ़ा जो लाएमल होगा ना, वो इंशाल्लाह इनकी चीखें निकाल देगा। इनकी चीखें तो वैसे पहले निकली हुई हैं, तो आप बताएं कि वो रियासत नहीं होती, वो रियासत तो होगी माँ के जैसी। हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ ही तो नहीं है, और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं। वो कहा था ना हज़रत अली ने कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, ये जो जुल्म और जबर नाइंसाफ़ी की हुकूमत है नहीं रहेगी। सर, इसका मतलब है इस दफ़ा हमें मेन क़यादत जो है वो लीड करती है और फ्रंट पे नज़र। मैं आपको बात बताऊं, इंशाल्लाह हमारे सीने भी हाजिर हैं, अगर गोलियां मार रही हैं ना। अब शौकत बसरा यहाँ पे ऐलान कर रहा है, पहली गोली MNA MPs सेनेटर्स के सीनों पे लगेगी। और ये जाली निज़ाम, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस जाली निज़ाम के अंदर बैठने का। खान साहब उसकी उम्र भी लाएमल बना रहे हैं। अगर इस जाली निज़ाम, ये असम्बलियाँ, ये सिस्टम, हम खान साहब को बाहर नहीं निकाल सकते, इस निज़ाम में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमारे सीने भी हाज़िर हैं, हमारे सर भी हाज़िर हैं। ये शौक़ पूरा करें, ये लाशों के मीनार खड़े करें, ये लाशों के ढेर लगाएं। हम पुरअमन भी रहेंगे और इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, शौकत बसरा का कहना है कि इनका जो सीना है वो हाजिर है, और इस निज़ाम के होते हुए खान साहब को इंसाफ मिलता बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा है। और अगर एहतजाज होता है तो वो लीड करते नज़र आएंगे, और अगर गोली खाते हैं तो उसके लिए भी उनका सीना हाजिर है।